हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेज़न एकेडमी। और आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें इश्यूज होते हैं। तो हम एक सिंगल पैरामीटर के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी या फिर नहीं होगी। ऑब्वियसली ये मैच करता है ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक में भी आप लोग सीखते हो कि कोई भी कंपाउंड अगर आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो उसके अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एग्जैक्टली वही सिमेट्री एलिमेंट हमारे पास होता है इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर। तो आए कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर नहीं होगा। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म can be observed in coordination compounds and it depends whether symmetry is present or not in a given complex compound। यहां पर हम मेजरली प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर आपके गिवन कॉम्प्लेक्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो फिर जो आपका कंपाउंड है वो कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सो टू चेक वेदर अ गिवन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव or not, we just need to find plane of symmetry. If plane of symmetry is present, then compound is optically inactive, and if not, it will be optically active. तो सिंपल आपको सिमेट्री देखनी है। अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो आपका जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के साथ। तो अगर मैं आपसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करूं तो भाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। या आप ऐसा बोल सकते हो कि हमारे पास जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है और एक आपके पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तब कर सकते हैं जब इसके साथ अटैच जो चारों लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट हो। तो यहां पर क्या होगा? कायरल सेंटर क्रिएट होगा और इसकी क्या बनेगी? मिरर इमेज बनेगी। क्या बनेगी? मिरर इमेज बनेगी। तो हां, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी जनरली। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस भी क्या कर सकते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं। वो एक केस में कर सकते हैं जब आपके लिगेंड के पास क्या हो? कायरल सेंटर हो। ठीक है। अदरवाइज अगर आपका जनरल कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो क्योंकि वो इसी प्लेन के अंदर लाई करेगा तो उस केस में ये क्या कर सकता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं जब उनसे अटैच चारों लिगेंड्स क्या हो? सेम हो। लेकिन अगर आपके पास कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो उसमें सिर्फ एक ही केस में ऑप्टिकल एक्टिविटी आ सकती है, जब जो लिगेंड है उस लिगेंड के अंदर भी क्या हो? कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, तभी जाकर वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, मान लो मैंने इथाइलिन डायमाइन लिया है तो यहां पर NH2 है, बीच में CH2 होता है, फिर CH2 होता है, तो एक्चुअली फिर यहाँ NH2 होता है। तो इसमें हम थोड़े से चेंजेस कर दें। लेट्स से यहाँ एक Cl कनेक्ट कर दिया, एक H कनेक्ट कर दिया, तो देखो यहां पर ये कायरल सेंटर बन गया है। तो अगर ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा लेकिन उसमें क्या प्रेजेंट है? कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। अदरवाइज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। चलिए, 4 नंबर क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बाद हम लोग चलते हैं मेन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जहां पर आपको बहुत सारे केसेस देखने होते हैं और ये देखना होता है कि आपका गिवन कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा या फिर नहीं करेगा। तो हम शुरुआत करते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स के साथ। किसके साथ? मोनोडेंटेड लिगेंड्स के साथ। तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स में अगर आप देखें तो MA5, पहले तो MA6 जब सारे लिगेंड सेम टाइप के हैं, MA5B यानी एक लिगेंड दूसरे टाइप का है, MA4B2 एंड MA3B3। इन सभी के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी पता नहीं, हम बना के देखते हैं ना, चीजों को बनाते हैं। तो आप देखो जब आप MA6 को ड्रॉ करोगे तो सोचने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या बनेगा? MA इधर, एक A 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 इधर। देखो दिख रहा है साफ साफ। अगर मैं इस वाले प्लेन को कंसिडर कर लूं, है ना, ये वाला प्लेन पूरा, तो देखो ऊपर भी A नीचे भी है, सिमेट्री है, यानी ये ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव। OE, OI बोल सकते हो, OE बोल देते हो।
MA5B, MA5B में क्या डिफरेंस होगा? देखो, जो आपका MA5B है उसमें इधर A है, इधर A है, इधर A है, इधर A, एक A नीचे है और ऊपर B है। अब बताओ क्या इसमें सिमेट्री है? तो अगर आप सेम प्लेन में ढूंढोगे, मतलब ये वाला प्लेन ले लो तो सिमेट्री नहीं है, तो आपको दिमाग लगाना होगा। आप देखो इसको इस डायगोनल प्लेन के अलोंग कट करो। किसके अलोंग? डायगोनल प्लेन के अलोंग। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को इस डायगोनल प्लेन के अलोंग कट करता हूं तो देखो इधर भी ए है, इधर भी ए है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये भी क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आगे चलें, आगे देखो MA4B2, तो साफ साफ ही दिख रहा है। अब इनमें क्या होते हैं ना, देखो यहां तक तो क्या इनकी कोई जीआई नहीं थी, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। अभी जो MA4B2 है इसकी दो फॉर्म्स बन सकते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। तो देखो MA4 एक आप M को तो यहां रख लो, ठीक है। तो एक सॉरी यहां पर आप क्या करो, दोनों B को सेम साइड कर दो और ये A है, तो देखो ये बन गया इसका सिस आइसोमर बन गया। इसी तरह आप इसका ट्रांस आइसोमर बनाओ, तो ट्रांस आइसोमर जब आप बनाओगे तो देखो फिर से M, अब ट्रांस में क्या होगा? ऊपर नीचे आप B को कर दो और इधर रख दो A A A और A। अब चेक करो, पहले तो स्ट्रक्चर बना ली, तो ये आपको दिख रहा है सिस आइसोमर है, ये आपको दिख रहा है ट्रांस आइसोमर। अब आपको ये देखना है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर नहीं होगा, तो उसके लिए आप इसके अंदर क्या देखोगे? प्लेन। तो ध्यान से देखो, क्या यहां कोई ऐसा प्लेन है? तो देखो सेम यही वाला प्लेन जो हमने पिछले वाले कंपाउंड में देखा था, इस प्लेन के अकॉर्डिंग अगर आप इसे कट करो, अलोंग कट करो, तो देखो इधर भी A इधर भी है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। दिख रहा है? यहां पे आप देखो, अरे यहां तो साफ साफ दिख रहा है, ये वाला जो प्लेन है इसके अलोंग अगर कट करोगे ऐसे या ऐसे कैसे भी कर लो, ठीक है, तो इसके अलोंग आप देखो ऊपर भी नीचे भी सिमेट्री है, ये भी ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा। तो और कुछ भी नहीं है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखना है कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा या फिर नहीं होगा, तो आपको उसमें सिंपली क्या देखनी है? सिमेट्री देखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलूं, MA3B3। अच्छा MA3, अभी जो MA3B3 ना एक स्पेशल टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, जिसे हम फैक मर आइसोमर्स भी बोलते हैं या आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो इसके दो आइसोमर्स बनते हैं, बहुत ध्यान से देखें। MA3B3 में एक अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि ये सेंट्रल एटम M है, ठीक है। अब आप देखो यहां पर क्या होगा? सेम टाइप के जो लिगेंड्स है, लाइक से 3A हैं ये, और कलर चेंज कर लेते हैं, ये है 3B, ठीक है। तो अगर आप A लिगेंड्स को देखो, A वालों को, तो ये सभी के सभी क्या हैं? ऑक्टाहेड्रल के इस फेस पे लाई कर रहे हैं। और अगर आप इन B वालों को देखो तो ये ऑक्टाहेड्रन के इस वाले फेस पे लाई कर रहे हैं। तो क्योंकि ये लिगेंड्स इस ऑक्टाहेड्रन के फेसेस के अलोंग लाई कर रहे हैं, इस आइसोमर को हम बोलते हैं फेशियल आइसोमर, या फिर सिंपल आप इसे फैक आइसोमर बोल देते हो। और अगर आप ध्यान से देखो, क्या आपको इस कॉम्प्लेक्स में सिमेट्री दिखाई दे रही है? तो सिमेट्री दिखाता हूं, देखो आपको सबसे तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। अब अगर आपको इसमें सिमेट्री देखनी है तो क्या आपको यहां सिमेट्री दिखाई दे रही है? दे रही है? मुझे दिखाई दे रही है, मुझे तो दिखाई दे रही है। अगर आपको दे रही है तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इस वाले प्लेन के अलोंग कट कर रहा हूं, बीच वाले प्लेन के ऐसे कट कर रहा हूं, ऐसे वर्टिकल। तो उस प्लेन के अंदर ये A और ये B दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये प्लेन है आपका जिसके अलोंग आप इसे कट कर रहे हो, लाइक दिस, है ना, बीच में से काट रहे हो। आप काट रहे हो तो कि यहां कोई सिमेट्री है? तो बिल्कुल सिमेट्री है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, इधर A और B, उधर भी A और B। तो अगर सिमेट्री है तो ये जो आपका कंपाउंड है ये ऑप्टिकली कैसा होगा? इनएक्टिव होगा। विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको बीच में से प्लेन में से कट कर रहा हूं, उसमें ये A और ये B इन्वॉल्व, और बीच में से काट दिया, इधर A इधर B सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली कैसा होगा? इनएक्टिव होगा। इसी का देखो मैं दूसरा आइसोमर बनाऊं, उसे हम मेरिडियोनल आइसोमर या मर आइसोमर बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो सेम टाइप के ग्रुप हैं वो इस प्लेन में लाई करते हैं, और इस प्लेन को हम बोलते हैं मेरिडियोनल प्लेन। कौन सा प्लेन बोलते हैं इसे? हम बोलते हैं मेरिडियोनल प्लेन। और इसीलिए इस आइसोमर का नाम क्या पड़ा है? मर आइसोमर, ठीक है। उसी तरह देखो, अब आप B को देखोगे तो यहां पर जो B एलिमेंट्स हैं, मतलब जो B लिगेंड्स हैं, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। अब देखो क्या यहां सिमेट्री है? दिख रहा है भाई? अगर मैं इस वाले प्लेन को ले लूं तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर भी
ऊपर भी B, नीचे भी B, यहां सिमेट्री है, तो ये जो आपका आइसोमर है ये भी कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो भाई देखो, अभी तक आपने जितने भी कॉम्प्लेक्स लिखे, इन सभी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें सिमेट्री एलिमेंट दिख रहा है। लेकिन अब अगर यहीं पे मैं एक कॉम्प्लेक्स ले लूं MABCD टाइप, MABCDEF, इसमें क्या है, सारे लिगेंड्स डिफरेंट होते हैं, तो हाँ अब यहां सिमेट्री नहीं हो सकती। तो ध्यान देना, इसके 15 GIs बनते हैं। 15 के 15 जो होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो उसकी 15 क्या बनेगी, मिरर इमेज बनेगी। यहां पे आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, एज नो सिमेट्री विल बी प्रेजेंट, नो सिमेट्री will be present as all GIs, sorry as नहीं present, so all geometrical isomers will be optically active। सही है। अब आप बोलोगे 15 GI, तो ये हम लोग सीख चुके हैं। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर सारे लिगेंड्स डिफरेंट होते हैं, तो उसके 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। सिमेट्री हो ही नहीं सकती, सारे ग्रुप अलग अलग हैं, तो सभी के सभी क्या होंगे, अनसिमेट्रिकल होंगे, सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और उनके 15 ज्योमेट्रिक मिरर इमेजेस और होंगे। तो याद रखने का कुछ नहीं है ना, याद रखने का कुछ नहीं है। अगर आपके पास मोनोडेंटेड लिगेंड्स है तो आप ऐसे डील कर सकते हो। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूं आगे। जब मेरे पास बाइडेंटेड लिगेंड्स हो, क्या हो, बाइडेंटेड लिगेंड्स, तो इफ कॉम्प्लेक्स कंटेन्स, if complex contains bidentate ligands, ठीक है। अब बाइडेंटेड लिगेंड्स में भी दो तरह के आपका लिगेंड्स आते हैं। एक तो होते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। कौन से होते हैं इनमें? एक तो होते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स में क्या होगा, आप खुद देखो, उसमें उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, AA। इसमें क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये क्लोज रिंग फॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया इथाइलिन डायमाइन। तो इथाइलिन डायमाइन को देखोगे तो यहां NH2, इधर भी NH2, ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, CH2 CH2। तो इस तरह से क्लोज रिंग बनाएंगे। तो हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, जैसे ये EN, इसका नोटेशन हो जाता है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड होगा तो वो लिगेंड आपका AB टाइप का होगा, तो उस केस में हम उसे ऐसे दिखा देंगे, लाइक दिस। या फिर हम सिंपली ऐसा ही बोल सकते हैं MAB टाइप। वो आपको पता है कि AB लिखा हुआ है मतलब वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, और A लिखा हुआ है तो वो कैसा है, एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। अब इसके अंदर अलग अलग केसेस आपके सामने फॉर्म हो सकते हैं। अगेन आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया है आपको उसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है। बस एक चीज को ध्यान रखना, व्हेन यू हैव मोर देन, व्हेन हैविंग मोर देन वन बाइडेंटेड लिगेंड या बाइडेंटेड लिगेंड्स, bonds will be formed at 90 डिग्री। जब आप इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको बॉन्ड, सारे बॉन्ड्स को ना 90 डिग्री एंगल पे रखना है। मैं समझाता हूं कैसे। मान लो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है MAA होल थ्राइस। तो जो MAA होल थ्राइस है, ठीक है, इसकी अगर मैं ज्योमेट्री बनाने जाऊं तो एक, तो आप देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इस तरह से आपके पास 6 बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो आप बोलो कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं तो एक A ग्रुप को यहां रख देता हूं, बाइडेंटेड लिगेंड जैसा हमने यहां बनाया, ऐसे एक को यहां रख दो, और एक आप बोलोगे मैं तो घुमा के अटैच कर दूंगा ऐसे नीचे से ऐसे। तो ये गलत स्ट्रक्चर है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये दोनों बॉन्ड्स एक दूसरे 180 डिग्री एंगल पर आ गए हैं। आपको जब स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है तो आपको सारे बॉन्ड्स जो है वो 90 डिग्री एंगल पर रखना है। इसी स्ट्रक्चर को देखो हम रीड्रॉ करते हैं। कैसे रीड्रॉ करोगे, ध्यान से देखना, ये कई लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए वो फंस जाते हैं, गलती कर बैठते हैं। ये वो आपके 6 बॉन्ड्स हैं, लेकिन जब इनको ज्वाइन करना शुरू करेंगे तो ध्यान दें कैसे करेंगे। ये A है और ये A है, इन दोनों कनेक्ट कर दो, तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। एक A यहां, इसको कनेक्ट कर दो, और एक A यहां, और इन दोनों को कनेक्ट कर दो, लाइक दिस।
तो इस तरह से आपके पास ओवरऑल ज्योमेट्री बनती है। इसके अलावा इसका और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म नहीं होता है। अब आप मुझे इसमें सिमेट्री ढूंढ के बता दो। आप बोलोगे सर मैं इसको यहां से काटता हूं पीछे से, देखो इधर भी है इधर भी है। नहीं नहीं नहीं, ये ए नहीं है, अब ये पूरा बाइडेंटेड लिगेंड है। तो अगर आप इस प्लेन के अलॉन्ग कट करते हो तो ये वाला तो इस वाले प्लेन में है और वो वाला उसके परपेंडिकुलर प्लेन में है। कोई सिमेट्री नहीं है, आप कहीं से भी ढूंढ लो आपको इस कॉम्प्लेक्स में सिमेट्री नहीं मिलेगी। सिमेट्री ऐसे नहीं होती कि आपने काट दिया इधर ए है इधर है, नहीं, ये अकेला ए नहीं है, पूरा बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ऐसे केस में आपको कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी। और जब यहां आपको कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी तो ये आपका कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये तो आप चाहे रट लो, दिस इज द मोस्ट आस्क्ड वन, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। देखते आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि हाँ भैया ये तो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा ही होगा, सोचना नहीं है। तो आप चाहो तो इसको ट्रिक के अंदर की ट्रिक मान लो। MAA थ्राइस टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो वो हमेशा 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 ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब चलो इसमें वेरिएशन लाते हैं। हम क्या करते हैं, तीन की जगह दो बाइडेंटेड लिगेंड रखते हैं और एक रख लेते हैं लेट्स से मोनोडेंटेड लिगेंड। इस तरह का अरेंजमेंट कर ले, कुछ कर लो। अब आप इसकी ज्योमेट्री बनाओ। तो क्या यहां पर सिस ट्रांस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ध्यान से देखना कैसे बनेगा। तो फिर से वही आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है आपको। मान लो हम सिस फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो सिस हम डिफाइन करते हैं बी के रेस्पेक्ट में। एक बी यहां रख दो, एक बी यहां। ये आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड एक इधर आ जाएगा और एक इस वाले में आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया इसका सिस फॉर्म। चलिए इसी का अगर मैं ट्रांसफॉर्म बनाऊं तो हाँ बिल्कुल सही, वो तो आसान सा दिख रहा है आपको। दोनों बी को अपोजिट साइड बिठा दो, एक बी ऊपर एक बी नीचे, और यहां पे बिठा दो आप ए को, तो ये ए हो गया इधर और ये ए हो गया इधर। ठीक है, ये इसका ट्रांस है। अब आप खुद बता दो। तो देखो मैं वो दो चीजें सिखा रहा हूं, मैं आपको ज्योमेट्री बनाना भी सिखा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो आपको दिख रहा है यहां पर कोई सिमेट्री नहीं है। आप इसे ऐसे कट करोगे, पहली बात तो कट करोगे तो ये आएगा, इधर बी है और इधर ए है, तो लिगेंड अलग अलग है ना। ऐसे कट करोगे तो ऊपर भी है नीचे है, तो यहां पर कोई सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री नहीं है तो भैया जो सिस आइसोमर है ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और यहां देखो ये वाला प्लेन सिमेट्री वाला है, पूरे प्लेन को कंसीडर कर लो, ऊपर भी नीचे भी, तो यहां सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। अब आप चाहो तो B2 की जगह कुछ B और C लगा सकते हो, सेम केस रहेगा। जब B और C सेम साइड है तो कोई सिमेट्री नहीं होगी, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जब दोनों अपोजिट साइड है तो जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बोलो कर सकते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से देखना है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से डील कर रहे हो और आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी है तो आपको एक सिंगल चीज देखनी है, वो है सिमेट्री। सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं है तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड लेकर आते हैं। तो देखो अगर मेरे पास MAB3 टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अब मुझे पता करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। हाँ तो वही चीज है, मुझे सिमेट्री देखनी है। तो भाई देख लो, बहुत ही आसान है, हमने बनाना तो सीख लिया आप सब कुछ, अब कुछ भी नहीं करना है आपको, बस ज्योमेट्री बनानी है। तो इधर M रख लो, ये 6 बॉन्ड्स हैं जो आपके अच्छे से बनने चाहिए। अब ये A और ये B, लेट्स से दिस, फिर यहाँ पर एक A और यहाँ पर एक B, और यहाँ पर एक A और यहाँ पर एक B। अब आपको दिख रहा है कि इसमें कहीं पर भी सिमेट्री नहीं हो सकती। कट करके देख लो, ऐसे कट करोगे तो ऊपर भी नीचे भी, देखो ये वाला सही है क्या, नहीं, आपको पूरा लिगेंड देखना पड़ेगा। तो ये वाला जो लिगेंड है वो इस प्लेन में है, ऊपर की तरफ इधर, और ये वाला जो लिगेंड है वो इस वाले प्लेन में। ऐसा नहीं कि आप इसको यूं कट कर दो, बोलो सर देखो ऊपर भी है नीचे भी है, आ गई सिमेट्री। नहीं 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 नहीं, अब ये अकेला बी ग्रुप नहीं है, मोनोडेंटेड थोड़े ना, ये बाइडेंटेड है। जब आप सिमेट्री देखने जाओगे तो आप देखोगे इधर ये इस वाली साइड है इस एंगल पर, ये इसके परपेंडिकुलर इस वाले साइड पे है। तो यहां कोई सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है। अगर यहां कोई सिमेट्री नहीं है तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो बस बहुत आसान है, आपको कॉम्प्लेक्स मिले, ज्योमेट्री बनाओ, सिमेट्री दिख गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और सिमेट्री नहीं है तो कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, देखते हैं जो हमने सीखा क्या हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। अब जो मैंने आपसे कहा, ये देखो MAA होल थ्राइस,
बाइडेंटेड लिगेंड है MAA होल थ्राइस, है ना। तो मैंने आपको बताया था ये तो ऑप्टिकली एक्टिव रहता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बोला नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो CrOX होल थ्राइस, ये भी वही सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट आप जानते हो O माइनस C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, कनेक्ट करवाओ, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। अब सिस और ट्रांस, अभी आपको अच्छे से दिख रहा है, जब इसकी ट्रांसफॉर्म बनाओगे तो एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, इधर आ गया इथाइलिन डाइमाइन। देखो इस प्लेन के अलोंग देखोगे तो एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, यही ऑप्टिकली इनएक्टिव है और यही मेरा आंसर होगा। इसी की अगर आप सिस फॉर्म बनाओगे तो ये हमने बना के भी देखी थी, अभी भी कुछ नहीं है, आपको कुछ याद नहीं है कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, याद नहीं है आप तो बनाओ, ज्योमेट्रीज बनाओ, 90 डिग्री पे एंगल बनाओ बाइडेंटेड के, आप देख लो यहां किसी तरह की सिमेट्री नहीं है, ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ए, बी और सी ऑप्टिकली एक्टिव है, जबकि जो डी वाला है वो ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। कर सकते हैं। चलिए, तो ये आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आइसोमेरिज्म एक्सिबिटेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स आर। ये जो कॉम्प्लेक्स है कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? तो भाई ध्यान से देखें, Ma2B2C2 ये कॉम्प्लेक्स है, तो हम बनाना शुरू करते हैं। देखो इसके लिए कि क्या पहली चीज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, तो भाई मुझे तो दिखाई दे रहा है यहां पर अलग अलग टाइप के लिगेंड्स हैं। तो मान लो पहले आपने दोनों NH3 सेम साइड रख दिए, फिर आपने दोनों H2O सेम साइड रख दिए, है ना, H2O को OH2 लिख रहा हूं, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड होगा, और आपने दोनों क्लोरीन सेम साइड रख दिए, तो ये बन गया सिस आइसोमर। सबसे पहली चीज, सारे के सारे सिस पोजीशन में। अब देखो इसमें सिमेट्री है क्या, देखो इस प्लेन के अलॉन्ग कट करता हूं, ऊपर H2 नीचे Cl नहीं है, इस प्लेन के अलॉन्ग कट करता हूं, इधर OH2 इधर H3 नहीं है, बीच वाले प्लेन पे कट करता हूं, NH3 H2O Cl, सिमेट्री नहीं है, तो यहां कहीं सिमेट्री नहीं है, तो भैया यहां सिमेट्री नहीं है, तो ये जो कंपाउंड है ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो एक चीज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो ये शो कर ही रहा है, और ज्योमेट्रिकल तो करेगा ही। अभी तो हमने सिस फॉर्म बनाया, देखो ट्रांसफॉर्म भी बनेगा। अब ट्रांस अलग अलग के रिस्पेक्ट में बन सकता है, सबके रिस्पेक्ट में बन सकता है, तो पहला ट्रांस तो ये हो जाएगा कि सारे ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, एक NH3 इधर, एक NH3 इधर, एक H2O इधर और एक H2O इधर। देखो ये ट्रांसफॉर्म है, और आगे बनाने की जरूरत है ही नहीं, दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है तो ज्योमेट्रिकल भी शो कर रहा है, साथ ही साथ ये, अब देखो ये क्या है, इस प्लेन के अलॉन्ग सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ऑप्टिकल शो करेगा। बाकी आयनाइजेशन, आयनाइजेशन शो नहीं करेगा क्योंकि बाहर कोई दूसरा नेगेटिव लिगेंड नहीं है। हाइड्रेट भी शो नहीं कर सकता कि बाहर डॉट H2O कुछ नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते, इसलिए ये सिर्फ ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखें अगला क्वेश्चन, ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है भाई, इज आर फॉल्स लिखा हुआ है, कह रहा है इन PtCl2NH3 होल 4 कॉम्प्लेक्स आयन द सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव while trans form is optically inactive। देखो फॉल्स बताना है आप, देखो कॉम्प्लेक्स क्या है, Ma4B2 टाइप, Ma4B2 टाइप। वैसे मैं इसी को देख के बनाता हूं, ज्योमेट्री बहुत आसान है, ये तो आपको दिख गया होगा आंसर वैसे ही, है ना। पहले इसका सिस फॉर्म बना लो भाई, तो सिस फॉर्म में दोनों Cl को सेम साइड रख लो, इधर आ गया NH3, इधर आ गया NH3, इधर भी आ गया NH3 और इधर भी आ गया NH3। तो आपको अभी अभी देखा भी था आपने, इस तरह कॉम्प्लेक्स में सिमेट्री आनी है। तो आप देखो सिमेट्री कहां है, देखो सिमेट्री यहां है, इस प्लेन के अलोंग अगर आप इस मॉलिक्यूल को कट कर दो, तो इधर भी NH3 इधर भी NH3, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये सिस फॉर्म है। तो ये कह रहा है कॉम्प्लेक्स आयन द सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव, गलत हो गया, एक आंसर तो ए हो गया इसका। आगे बढ़ो, इन FeC2O4 होल थ्राइस 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डज नॉट एग्जिस्ट while ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये है FeC2O4 होल थ्राइस, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। मैंने आपको भी बताया कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा, AA, AA ये रहा, AA एक ये रहा और एक AA ये रहा। अब इसमें कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो इसमें GI नहीं होगी, लेकिन इसमें कोई सिमेट्री भी नहीं है, इसलिए OI होगी। तो GI शो नहीं करता है, OI शो करता है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। MABCD स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट बोथ ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल। तो भैया ये गलत हो गया, ये ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा लेकिन ये ऑप्टिकल शो नहीं कर सकता
है ना? क्योंकि मैंने आपको बताया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अगर मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर सकता है, एक ही प्लेन के अंदर लाई करेगा, तो सी भी गलत हो गया। डी, इन MABCD टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, ये भी गलत है। अभी तो बात की अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और सारे लिगेंड डिफरेंट टाइप के हैं तो भैया कायरल सेंटर बन गया है, और कायरल सेंटर की वजह से यहां पर क्या आएगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी। तो डी भी गलत है। तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर्स होंगे वो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी होंगे। दिखाई दे रहा है आपको? तो बस यही होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कुछ भी याद नहीं रखना होता है, कॉम्प्लेक्स देखो, उसकी ज्योमेट्री बनाओ और देखो कि उसमें सिमेट्री है या नहीं। सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और सिमेट्री नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स आपका कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग।